अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा, मैं लास्ट टाइम लोगों ने जो अपनी डोम को स्टार्ट करा था, ठीक है, डोम को हम क्या कर लेते हैं एक दफा दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, कल आपका पहला दिन था, मेरे ख्याल से पहला दिन था ना हमारा, तो शायद इस वजह से आपको शायद क्लियर नहीं हो पाई चीजें। तो सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि भाई देखें डोम का असल पर्पस क्या होता है, गेट करना और सेट करना। ठीक है, क्या काम होता है हमारे पास डोम का, गेट करना और सेट करना। ठीक है, अब जैसे कि भाई मैं आपको एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आके देखें हमारे पास जितनी भी फाइलें बनी हुई ना भाई, मैं काम ये करता हूँ तमाम की तमाम फाइल्स को मैं कर लूंगा यहाँ से खत्म करवा लूंगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अपने नए सिरे से काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इंडेक्स की फाइल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने क्या बोल देना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या बोल देना है, आपके पास जो भी आपका एच टी एम एल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या करवा लोगे, यहाँ पर आप लिखवा लोगे। लिखवाने के बाद अब आपने यहाँ पर करना क्या है कि भाई आप लोग को जावास्क्रिप्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पर जो है ना कोई क्या होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए हमारे फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर आके अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करवा लूंगा, किस नाम से, लॉजिक, ठीक है, डॉट जेएस नाम की। अब लॉजिक डॉट जेएस में हमारे को काम क्या करना है वो तो बात की बात है, फिलहाल अब काम ये कर दो कि दोनों फाइल्स को आपस में क्या करवा दोगे, स्क्रिप्ट के जरिए लिंक करवा दोगे। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, एसआरसी। और एसआरसी में आने के बाद भाई मेरे को जो फाइल यहाँ पर कनेक्ट करवानी है उसका नाम क्या है हमारे पास, लॉजिक नाम है। ठीक है, लॉजिक डॉट जेएस हमारे पास हमारी फाइल का नाम है। अब आप लोग करते क्या थे, जैसे ही मैं क्या करता हूँ अपनी इस वाली फाइल को रन करवाता हूँ, तो भाई रन करवाने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाता है, हमारा कोई पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है एचटीएमएल का। अब एचटीएमएल के पेज के अंदर भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोई ना कोई अपना डेटा शो करवाना है। तो डेटा शो करवाने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करते थे। ठीक है, ये जो हमारे पास तरीका होता था, ये जावा स्क्रिप्ट का क्या होता था, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन हुआ करता था जिसके अंदर हम क्या करते थे, अपना जो भी टेक्स्ट पास क्या करते थे वो टेक्स्ट मेरे पास कहां पर शो हो जाता था, हमारे ब्राउजर के ऊपर शो हो जाया करता था। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप क्या करो, इस वाले टेक्स्ट को अपने एच वन के टेक के अंदर रखवा दो, क्या कर दो, एच वन के टेक के अंदर रखवा दो। तो एच वन के टेक के अंदर रखवाने के लिए आपने क्या करना पड़ रहा था, यहां पर अगर अपना एच वन ओपन करना पड़ रहा था और आपने क्या करना पड़ रहा था, एच वन को क्लोज करना पड़ रहा था। और आपका जो भी टेक्स्ट हुआ करता था वो आप क्या करते थे, इस तरीके से लिखवाते थे। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ जाता है। ये तरीका भी हमारे पास क्या था, बिल्कुल सही था। लेकिन मसला क्या था, मसला हमारे पास ये था कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो जो काम हो रहे थे, वालेकुम सलाम, ठीक है, जो जो हमारे पास काम हो रहे थे वो क्या होता था, हमारे पास आगे पीछे हो रहे थे, यानी कि मुझे जगह कंफर्म नहीं थी कि मैं जो लिख रहा हूं वो कहां पर आएगा। ये बात आपको मालूम थी भाई मैं जहां पर जो चीज लिखूंगा वो एग्जैक्ट कहां पर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या हो रहे थे, बार बार मसले हो रहे थे। तो भाई इसी मसले को हल करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम काम क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करता है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट किसको कह रहा है, वो आपके एलिमेंट्स को कहा जा रहा है। ठीक है, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे डोम क्या करेगा, उनको टारगेट करेगा। अब टारगेट करने के लिए भाई उसके पास बाय टैग नेम भी होता है, हमारे पास बाय क्लास नेम भी होता है, ठीक है, बाय आईडी भी होता है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपने अगर यूज करना ही है तो आप क्या करो, अपनी आईडी को यूज करो, क्योंकि आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो आप एक काम आप ये करो कि भाई देखिए मेरे को यहाँ पर एच वन में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर बना के मैं रखवा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर आकर अपना एच वन का जो भी हमारे पास डेटा था यहाँ पर मैंने रखवा दिया। अब इस वाले एच वन के अंदर जो भी हमारे पास हमारा कंटेंट होगा वो कंटेंट हम क्या करवाएंगे, अपनी जावा स्क्रिप्ट की मदद से लिखवा लेंगे। तो भाई पहले आपने करना क्या है, पहले आपने करना यह होगा कि आप क्या कर दो, यहां पर आकर अपना क्या कर लो, एक वेरिएबल बना लो, या फिर एक काम ये करो ना कि आपके पास क्या कर लो, डायरेक्टली कॉल करो। मैं क्या बोल देता हूँ भाई, आप क्या कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ। ठीक है, क्या कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या कर दो, राइट कर दो। क्या मेरे को वहां पर राइट करना है, नहीं राइट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, पहले उसको गेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, गेट कर लो। और गेट किसके जरिए कर लो, अपनी आईडी के जरिए कर लो। और आईडी है कौन सी, आपने क्या अपने एचटीएमएल में किसी भी एलिमेंट को कोई आईडी प्रोवाइड करी है क्या, नहीं, अभी तक मैंने अपनी किसी भी आईडी को यहां पर पास नहीं करा हुआ। तो आप एक काम ये कर लो, जो एच वन है ना आपका, उसमें आपने क्या कर लेना है, यहां से आके अपनी एक आईडी को पास कर लेना है। ठीक है, आईडी आपके पास यहाँ पे देखिए, मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास ये आईडी क्या होगी, हमारी हेड वन नाम से एक आईडी है। अब आपने क्या करना है, जरा लॉजिक डॉट जेएस में आ जाओ, आप क्या बोल देंगे भाई हमारे पास क्या है, हेड वन नाम से एक आईडी बनी हुई है। ठीक है, हेड वन के अंदर क्या करो, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर आपने करना क्या है, आप क्या बोल दोगे, यहां पर आकर इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल दो चीज होती है हमारे पास।
अगर आप लोगों ने अपनी आईडी के अंदर, यानी कि जो भी आपके पास H1 का टैग है उसमें कोई स्पेन ओपन करवाना है, आपने कोई बी का टैग ओपन करवाना है, आपने अंडरलाइन लगानी, तो आप क्या करोगे उस दफा में इनर HTML यूज करो। और अगर आप लोग बोलते हो कि सर मेरे को वहां पे क्या करना है, डायरेक्टली अपना कंटेंट लिखवाना है, तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्टली अपना इनर टेक्स्ट लिखवाओगे। ठीक है। अब जो इनर टेक्स्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, वो इक्वल हो जाएगा। अब वो इक्वल होगा किसके, आप क्या कर लो यहां पर आके अपना किसी भी तरीके का कोई भी टेक्स्ट यहां पर लिखवा लो। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया है, दिस इज डॉम। क्या बोल दिया यहां पर आकर मैंने, दिस इज डॉम बोल दिया है। अब होगा क्या, ये जो टेक्स्ट है ना भाई हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चला जाएगा हमारी इस वाली आईडी के अंदर। कहां पे चला जाएगा हमारे पास, इस वाली आईडी के अंदर चले जाएगा। और इस वाली आईडी में असल में है क्या, हमारा H1। तो जो भी हमारे पास हमारा कंटेंट लिखा हुआ आएगा हमारे H1 के अंदर लिखा हुआ आएगा। ठीक है। आप जैसे ही यहां पर जाके चेक करोगे तो भाई यहां पर देखिएगा जहां मैंने अपना H1 बनाया था, हमारा डेटा भी क्या है उसी जगह पर लिखा हुआ है। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि भाई आप एक काम ये करो कि इसको जो है ना क्या कर दो, अपना कलर भी पास कर दो। क्या कर दो, कलर भी पास कर दो। तो भाई कलर पास करने के लिए भी आपके पास क्या होता है, आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को ही आप क्या करोगे, कॉल करोगे। मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट क्या कर दो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी पे काम करना है हमारे को, हेड वन नाम से क्या बनी हुई है हमारी आईडी बनी हुई है, डॉट स्टाइल। क्या होगा हमारे पास, डॉट स्टाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है। स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल में से क्या निकाल लो, हमारा कलर निकाल दो। अब हमारे पास जो भी हमारा कलर है वो क्या हो जाए हमारे पास, इस तरीके से ग्रीन हो जाए। ठीक है। अगर आप लोगों ने डोम की मदद से अपनी CSS अप्लाई करनी है तो भाई हमारे पास जो तरीका होता है, देखिए हमारे पास जो कलर था वो ग्रीन अप्लाई हो गया हमारे पास, बिल्कुल अप्लाई हो गया। अप्लाई हुआ कैसे, आपने क्या बोला कि जो H1 था ना भाई उसके ऊपर क्या कर दो, स्टाइल अप्लाई कर दो। स्टाइल कौन सा वाला अप्लाई करना है, हमारा कलर वाला। और कलर हमारे पास किसके पास होना चाहिए, हमारे ग्रीन के। या फिर अगर आप अपना कलर चेंज कर दोगे तो भाई आपके पास आपका जो भी हेडिंग होगी उसका कलर क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा। ठीक है। आप डोम यूज करना चाहो आप डोम यूज कर लो, आपको CSS के जरिए काम करवाना है आप क्या कर सकते हो, CSS के जरिए काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यह बोलता हूं कि भाई यहां पर जो कलर है ना, किसी बटन के ऊपर क्या होना चाहिए हमारे पास, चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो आप एक काम ये करो कि ये जो आपके पास डेटा है इसको कर दो खत्म। अब हमें क्या करना होगा भाई, मैं क्या करता हूँ अपने जरा HTML के अंदर में आता हूँ, और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है। और बटन के अंदर हमने क्या लिख देना है, CHANGE, चेंज दी कलर। क्या कर दो, हमारे पास एक बटन आना चाहिए जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ। मैं ये चाह रहा हूं कि जब इसके ऊपर क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, तो भाई हमारे पास हमारा जो भी टेक्स्ट है ना भाई वो क्या हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है। ये काम होना चाहिए हमारा। तो पहली बात तो कि आपको बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए कोई ना कोई इवेंट पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमने करा हुआ क्या है, हमने ये करा हुआ था भाई हमारे पास जो है ना एक होता है इवेंट, किस नाम से हुआ करता था वो, ऑन क्लिक नाम से हुआ करता था। ठीक है। यानी कि क्या होगा, ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है उसके ऊपर, क्लिक का मतलब क्या होता है जब क्लिक हो जाए, तो क्लिक होने पे आप क्या कर दो, अपना किसी भी तरीके का कोई फंक्शन अगर बना हुआ है ना आप क्या कर दो उसको कॉल कर दो। अभी यहां पर देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा वाला है, अलर्ट। ये फंक्शन मेरा नहीं है, ये फंक्शन किसका है, जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। अब आपने क्या करा है, यहां पर आके आप देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, क्या मेरे पास अलर्ट आया, नहीं आया। अलर्ट तभी आएगा जब आपने क्या करना है, यहां पर आकर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा अलर्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको ये लॉजिक जरा समझ में आने वाली होगी कि भाई हम कहां पर करने क्या जा रहे हैं। बटन के क्लिक के ऊपर हमारा क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन में लॉजिक क्या लगानी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो ना कि आपका जो अलर्ट का फंक्शन है ना, आप इसको हटा दो। हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसका हमारे पास नाम क्या होगा, लॉजिक। नाम क्या होगा उसका, लॉजिक। अब अगर आप यहां पर आओ, इसको क्या करो, बटन को बार बार क्लिक कर दो, यहां पर कोई काम हो ही नहीं रहा है। वजह क्या है, आपने बस ये बोला है कि क्या कर दो, ऑन क्लिक के ऊपर लॉजिक को कॉल कर दो। अब लॉजिक नाम का फंक्शन क्या जावास्क्रिप्ट के पास मौजूद है, नहीं। ये फंक्शन तो मेरा बनाया हुआ है और ये फंक्शन अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी नाम से अपना फंक्शन क्रिएट करोगे। ठीक है। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या करो, फंक्शन नाम का हमारे पास क्या आ जाता है, कीवर्ड। और फंक्शन किस नाम से बनेगा हमारा, लॉजिक नाम से बनेगा। ठीक है। अब ये लॉजिक नाम से फंक्शन में बना क्यों रहा हूं, क्योंकि बटन के क्लिक के ऊपर मैंने क्या करा हुआ है, इसी फंक्शन को तो कॉल करा हुआ है मैंने। ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब करना क्या है, जब हमारे पास क्या हो जाए, बटन पे क्लिक हो जाए ना भाई, आप क्या करो, चेक करो कि अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि जैसे हमारे पास क्या होगा, बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा फंक्शन कॉल आना चाहिए।
और वो फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो भी काम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चल जाएगा। ठीक है, आप यहां पर आ जाओ, अपने पेज को आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देखिए, जब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, जब मैं क्लिक करता हूं हमारे पास क्या आता है, हमारा अलर्ट आता है। अलर्ट इस बात की क्या है, प्रूव है कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अगर फंक्शन कॉल नहीं होता, अलर्ट भी नहीं आता। ठीक है, अब फंक्शन कॉल हो गया ना, अब क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना क्या नहीं आता हमारे, बिल्कुल आता है। कैसे करना है, अलर्ट को हटा दो, जिसका भी कलर चेंज करना है उसको आप क्या करो, पहले टारगेट करो। मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ। अंदर जाने के लिए हमेशा क्या लगता है, डॉट लगता है। ठीक है, डॉट। इसके अंदर जाने के बाद आपने करना क्या है, क्या करना है भाई, गेट करना है। क्या करना है, गेट करना है। तो मैं क्या बोल दूंगा, गेट कर दो। किस चीज को गेट कर लो, हमारी आईडी को। ठीक है, और आईडी हमारे पास क्या होगी, हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारी आईडी। आईडी का नाम क्या है, हमारी हेड वन। ठीक है, आईडी को आप क्या करवा दो, डॉट, जो भी उसका इनर टेक्स्ट है, क्या है उसका, जो भी इनर टेक्स्ट है उसको क्या करवा दो, इक्वल करवा दो किसके, मेरे अपने नेम के। अब देखें होगा क्या, आप जरा यहां पर आओ, चेंज करें। रिफ्रेश हुआ, कुछ हुआ यहां पर नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, क्या हो गया, वो जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हो गया, बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल हुआ। और फंक्शन के अंदर हमारी एक लॉजिक लगी हुई थी कि भाई जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, इब्राहिम के इक्वल कर दो। और ये कब हुआ, जब बटन के ऊपर क्लिक होगा। आपने क्या करा, अपना पेज रिफ्रेश करा, ये अगेन क्या लिखवा जाएगा हमारे पास, डॉम ही लिखा हुआ आ जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या हुआ यहां पर। अब मुझे करना क्या है, कि भाई हमारे पास क्या होगा, कलर भी तो चेंज होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए हमारा, जैसा आपने अपना टेक्स्ट चेंज करा, देखिए जब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो चेंज हो गया सर है, आपने क्या बोला भाई, हमारे पास हमारा जो H1 है ना भाई, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, इसके इक्वल कर दो। ठीक है, लिखा हुआ क्या था वो हमारे पास, देखिएगा, कुछ लिखा हुआ यहां पर, मुझे बताया यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही नहीं है। लिखा हुआ कहां से आ रहा है, आपने इसको यहां से लिखवाया हुआ है तो भाई, तो आपने जैसे पहले यहां पर लिखवाया था, अभी भी आपने क्या करा है, सेम काम करा है। बस आपने क्या बोला, जब बटन पे क्लिक होगा ना, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन के अंदर आपने क्या बोला हुआ है कि आपके पास क्या हो जाए, जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, इब्राहिम के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, हमारे इब्राहिम के इक्वल हो जाए। अब आप एक काम ये करो, इसी फंक्शन के अंदर आ जाओ, और क्या बोल दोगे कि भाई आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जाओ, क्या कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उस आईडी पे आपने कौन सी वाली आईडी को कॉल करना है, मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या है, हमारी एक आईडी है हेड वन नाम से। ठीक है, उसको क्या कर दो, डॉट, क्या करना आपकी दफा, हमारे पास स्टाइल करना है। और स्टाइल के अंदर भाई हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे क्या करना है, कलर को करना है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉट कलर। और कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा किसी ना किसी स्ट्रिंग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर देना, हमारा जो भी कलर होगा उसको येलो कर देना। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अभी देखिए मेरे पास ना तो कलर अप्लाई हुआ है, ना ही मेरे पास यहां पर इब्राहिम लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, अपने बटन के ऊपर मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि भाई आप एक काम ये करो, कि दो आप दफा लिख रहे हो कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपको ये 10 दफा यूज करना होगा तो क्या आप इसको 10 दफा लिखोगे, है। अभी तो देखिए मेरे पास सिर्फ दो काम हो रहे हैं। अगर मेरे को मल्टीपल पर्पस के लिए काम करना होगा तो भाई आपने क्या बार बार लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं, आप उसको एक ही दफा लिखवा दो। ठीक है, अब इसको एक ही दफा लिखवाने का देखो भाई हमारे पास तरीका क्या होगा। आप यहां पर देखो, आपके पास यहां पर देखिए, मैं आपको क्या करता हूं, इसको पहले हम कर लेते हैं कमिट। क्या कर लिया, इसको मैंने कमिट कर लिया। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, कोड को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल का आपके पास नाम क्या हो जाएगा, बताइएगा, डेटा। भले आप नाम कुछ भी रखवा दो, मैं नाम क्या रख रहा हूं, डेटा रख रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे भाई, आप एक काम ये करो, कि आप क्या करो, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट, क्या कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी आपके पास कौन सी वाली है, हेड वन वाली है। बस इतना सा काम कर दो। ठीक है, अब मेरे को बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो लाइन है कहां पर जाके सेव हो गई, हमारे डेटा नाम के वेरिएबल में सेव हो गई है। अब जब भी मुझे काम करना होगा, मैं पता है क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा डेटा डॉट, क्या कर दो, बताइएगा, इनर टेक्स्ट कर दो। क्या कर दो,
डेटा डॉट इनर टेक्स्ट, और उसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, माय डोम कर दो। क्या कर दो, माय डोम कर दो। ठीक है, आप यहां पे जाके चेक करो क्या हमारे पास हमारा डेटा लिखा हुआ नहीं आया। अब आप क्या हो गया, बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने से आप क्या हो चुके हो, बच चुके हो। अब आप एक काम ये करो कि अगेन क्या करोगे, अपना सेम फंक्शन बनाओगे। ठीक है, किस नाम से बना लूंगा मैं, लॉजिक नाम से। ठीक है, और लॉजिक नाम के फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, कलर चेंज करना है। क्या करना है, कलर चेंज करना है। अब पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या बोलना है, डेटा। क्या करो, डेटा के पास जाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसी के अंदर रखा हुआ है। डॉट क्या कर दो, स्टाइल अप्लाई कर दो। कौन सा अप्लाई कर दो, कलर वाला। कलर कौन सा कर दोगे, इक्वल कर दोगे हमारे पास कौन सा वाला, ब्लू वाला। ठीक है, अब देखिएगा जरा, मैं क्या करता हूं, अपने पेज पे आता हूं, इसको मैंने रिफ्रेश करा, क्लिक करा मैंने, क्या मेरा कलर चेंज नहीं हुआ, हो गया कलर चेंज। तो भाई देखिए हमारे पास वो जो बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, अपना डायरेक्टली वेरिएबल कॉल कर रहा हूं। वेरिएबल के पास जाओ ये कर दो, वेरिएबल के पास जाओ ये कर दो। चलो इसको हम क्या करते हैं भाई, आप एक काम ये करो ना, दोबारा वेरिएबल के पास जाओ, डॉट क्या कर दो उसके अंदर, उसका जो भी इनर टेक्स्ट है उसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, इक्वल करवा लो। किसके इक्वल करवा लो, किसी ना भी किसी टेक्स्ट से इक्वल करवा देता हूं। ठीक है, मैं क्या बोल देता हूं, चेंज बाय डोम। क्या लिखवा देगा हमारे पास, चेंज बाय डोम। उसका कलर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देखें, मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कितने बार लिखने की जरूरत पड़ी, एक दफा। यह फायदा होता है हमारे वेरिएबल्स का। आपने क्या करवा दिया, जो आपको बार बार रिपीट करना था वो आपने क्या करवा लिया, एक ही दफा लिखवाया, और आपने अपने वेरिएबल में लिखवा दिया। अब जो चेंज हो रहा था, डॉट इनर टेक्स्ट चेंज हो रहा था, डॉट स्टाइल चेंज हो रहा था, तो हमने क्या करवा लिया, उसको डेटा के अंदर से निकलवा लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है वो भी क्या हो गया, पहले से तो कम हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, करना यह है कि आप यहां पर आओ, पेज को रिफ्रेश करो, ना कलर चेंज हो रहा है हमारा, ना हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। चेंज कब होगा, जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखें, जैसे हमारे पास क्या हुआ, बटन के ऊपर क्लिक हुआ, डेटा क्या हो गया हमारे पास, चेंज हो गया। आई बात समझ में कि हमारे पास डॉम किस तरीके से काम कर रहा है। अब करना क्या है कि भाई हमारे पास जो ये चेंज द कलर लिखा हुआ आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास ना एक इनपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इनपुट होना चाहिए। उस इनपुट के अंदर मैं जो भी कलर लिखूं ना, हमारा पैराग्राफ उसी कलर से हो जाए। आ रही मेरी बात समझ में, मेरे को बार बार अपने प्रोग्राम में जाकर कलर अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। यूजर जो कलर देगा, टेक्स्ट हमारा उसी कलर से शो होगा। करें काम, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कमिट कर दूं भाई, आ गई बात समझ में अभी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अप्लाई करके देख, चले, कमिट इसको मैंने करा। अब आप ये देखिएगा कि भाई मेरे पास यहां पर क्या है, हमारा एक H1 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, H1। H1 के अंदर आपने क्या करना है, देखिए अभी मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं। पहला का एक काम ये करो कि H1 को क्या करो, कोई कंटेंट प्रोवाइड करो। क्या कर दो, कोई ना कोई कंटेंट प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो भाई मैं एक काम ये कर लेता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पर आता हूं। अब की दफा मैं अपने जावास्क्रिप्ट से काम नहीं करवा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली यहां पर अपना कंटेंट लिखवा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखवा दिया, यहां पर आकर लोरेम 10 लिखवा दिया। ठीक है, अब लोरेम 10 लिखवाने के बाद मुझे क्या करना है, यहां पर भाई मुझे क्या चाहिए थी, अपनी एक एचआर चाहिए थी। ठीक है, एक एचआर आप क्या कर लो, और ले लो। अब एचआर के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर अपना एक इनपुट होना चाहिए। ठीक है, इनपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में हम क्या लिख देंगे, यहां पर आकर इंटर योर कलर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए मैं चाह क्या रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इनपुट के अंदर अगर मैं आके क्या लिख देता हूं, रेड लिख देता हूं। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, हेडिंग हमारी उसी कलर से शो हो जाए जो कलर मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो मुझे बताया कोई मुश्किल काम है ये, आपने करना क्या है, इनपुट से कलर लेना है और क्या कर देना है, इसको जाकर दे देना है। अब इनपुट से डेटा लेना कैसे, ये बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब मैं अपनी H1 से मतलब HTML का कोई भी एलिमेंट हो, आप उससे जब डेटा लेते हो आपके पास दो तरीकों से देता है, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। इनपुट का मसला क्या है कि भाई अगर आप ये बोलो कि क्या कर दो, इनपुट को एक आईडी दे दो, उस आईडी में से क्या निकाल लो, डॉट इनर टेक्स्ट निकाल लो। तो मुझे बताएं कि इनपुट में कोई टेक्स्ट है, इनपुट के अंदर कोई HTML है, नहीं। इनपुट में क्या होती है हमारी, वैल्यू होती है। तो भाई इनपुट के अंदर से जब भी डेटा निकलेगा, हमेशा कैसे निकलेगा, डॉट
वैल्यू करके निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक बात याद रखिएगा, बटन लाजमी काम करेगा। बटन पे क्लिक करूंगा तभी क्या होगा, हमारे पास इनपुट से डेटा आएगा, क्योंकि इनपुट में हमारे पास वैल्यू कब आ रही है, बाद में आ रही है। जबकि H1 में हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है, पहले से मौजूद होती है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, करना कुछ ये कि आप एक काम ये करो, अपने इनपुट को क्या कर दोगे, एक ना एक आईडी पास कर दोगे। और आईडी हमारे पास किस नाम से आ जाएगी यहाँ पर, गेट डेटा नाम से। या फिर एक काम ये करो, आईडी किस नाम से, हमारे पास गेट कलर नाम से, ठीक है। अभी तक देखिए कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं करा हुआ। अब हमें करना क्या है भाई, बटन के ऊपर क्या होगा, हमारे पास क्लिक होगा। और बटन के क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं, हम अपना फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पर अगर अपना फंक्शन बनाओ, और फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। फंक्शन का नाम क्या रखना चाहिए, कलर रख देते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, कलर होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब करना क्या है, बाद में करेंगे। फिलहाल क्या करो, अपने बटन पे क्लिक करके ये चेक करो कि फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब एक काम ये करो कि कंसोल करवा लो, क्या करवा लो, कंसोल डॉट लॉग। और लॉग पर हम क्या कर देंगे, CLI के क्या बोल देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपका जो भी फंक्शन है ना भाई, आपने क्या करना है, ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है मोनिका, फंक्शन का नाम क्या है, बातें हो रही है खूब, बिछड़े हुए दो मिल गए। कलर नाम है हमारे, ठीक है ना भाई, क्या नाम है हमारे फंक्शन का, कलर। अब जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। एक काम ये करो, अपना जो है इंस्पेक्ट भी ओपन कर लो, ठीक है भाई। इंस्पेक्ट को ओपन करने के बाद आप जरा अपने कंसोल को ओपन करो। जब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, लिखा हुआ है क्लिक, मैं फिर क्लिक करूंगा, फिर दो दफा क्लिक, मतलब मैं जितनी दफा क्लिक करूंगा, हमारे पास यहाँ पर देखिए कंसोल में क्या आ रहा है, हमारा डेटा बढ़ता ही जा रहा है। आपने यहाँ पर कितनी दफा क्लिक करा है, 15 टाइम क्लिक कर दिया, यानी कि अब बटन के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन ने काम क्या करना है, इस इनपुट का डेटा लेना है। आप क्या करना है, इस इनपुट से डेटा लेना है, ठीक है। तो इनपुट से डेटा लेने के लिए आपने करना क्या होगा, आपने अपने इनपुट को आईडी प्रोवाइड करी हुई है ना भाई, करी हुई है नहीं करी, बिल्कुल करी हुई है। आप क्या बोल दोगे भाई, एक काम ये करो ना कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, ठीक है, डॉट क्या कर लो, वहां से गेट कर लो। और गेट क्या कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी वाली आईडी गेट करनी है हमारे को, गेट डेटा वाली। ये जो गेट डेटा लिखा हुआ है, ये हमारे पास हमारे इनपुट की एक आईडी है। आप ये देखें, इनपुट की आईडी क्या है हमारे पास, अच्छा गेट कलर है भाई, गलती से यहां पर मैंने डेटा लिख दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, यही वाली आईडी को यहां पर कॉल करना है, ठीक है। क्या कर लो, गेट कलर कर लो। अब इनपुट है ना भाई, तो इनपुट से जब भी आप अपने डेटा को क्या करोगे, गेट करोगे, तो आपके पास क्या यूज होगा, वैल्यू, VALUE, वैल्यू क्या कर लो, गेट कर लो। अब गेट करने के बाद वो वैल्यू कहीं ना कहीं सेव भी होनी चाहिए। जो भी हमारे पास इनपुट से डेटा आएगा, वो मुझे क्या सेव नहीं करना। तो भाई आप एक काम करो, जो भी इसमें से डेटा निकलेगा ना, उसको आप क्या कर लोगे, कलर नाम के एक वेरिएबल में सेव करवा लोगे। किसमें सेव करवा लोगे, कलर नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। अब एक काम ये करो कि कंसोल करके चेक करो, क्या कंसोल में हमारा इनपुट का जो भी डेटा मैं लिखूंगा, क्या वो हमारे पास हमारे कंसोल में लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। पहले ये चेक करते हैं। आप एक काम ये करो, अपने पेज पे आ जाओ, देखो भाई मेरे पास हमारे कंसोल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूं, यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया है, रेड। मैंने क्या करा, चेंज दी कलर पे क्लिक करा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नल लिखा हुआ है। क्यों, इनपुट से हमारे पास डेटा यहां पर नहीं आ पा रहा है। देखिए कोई मिस्टेक करी है मैंने क्या, मैं वैल्यू लिखा था वहां पर, पता नहीं ये एरिया वैल्यू मैक्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये मसला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, VALUE वैल्यू, ठीक है। अब सही है, चले चेक करते हैं इसको अगेन। मैं यहां पर आया, मैंने क्या लिख दिया, रेड। मैंने क्या करा, क्लिक करा, कंसोल में हमारे पास वही रिसीव हुआ जो कि हमने अपने इनपुट को दिया था। मैं क्या करता हूं, अगेन अपने इनपुट में आता हूं, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आकर, ग्रीन। मैंने क्या करा, चेंज कलर पर क्लिक करा, कंसोल में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, ग्रीन लिखा हुआ आ गया। तो भाई इनपुट से डेटा किस तरीके से आ रहा है वो बात आ गई क्लियर, ठीक है। कैसे कर रहा हूं मैं, बटन के ऊपर क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, और क्लिक होने पे क्या होगा, हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। देखें भाई, इनपुट से डेटा आप डायरेक्ट नहीं निकलवा सकते, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इनपुट में जो डेटा है वो बाद में यूजर खुद लिख रहा है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है भाई, मेरे पास कलर आ गया, मेरे पास कलर आ गया ना। अब इस कलर को करना क्या है, अपने हेडिंग को दे दो, क्या बोल दोगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट
क्या कर लो, वहां से जाकर एक आपको आईडी मिलेगी। कौन सी वाली आईडी मिलेगी भाई? हेड वन वाली आईडी है। उसके साथ करो क्या, डॉट स्टाइल कर दो। क्या कर दो? स्टाइल। स्टाइल में क्या कर दो? डॉट कलर। और कलर कहां से आ रहा है हमारा? कलर नाम के वेरिएबल से आ रहा है। अब की दफा हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेटा ये कहां से आएगा, ये जो वेरिएबल है कलर था, ये कहां से आ रहा है हमारे पास? यूजर के पास से आ रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कलर खुद लिखवा रहे थे इस तरीके से, येलो कर दो, रेड कर दो। अब जो यूजर कलर देगा ना, वही क्या होगा हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चेक करते हैं, रिफ्रेश करें। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आ जाएं और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ब्लू। क्लिक करा मैंने, हेडिंग क्या हो गई हमारी? ब्लू हो गई। अगर मैं यहां पर आऊं, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, रेड। मैंने क्लिक करा, हेडिंग क्या हो गई हमारी? रेड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर आऊं, यहां पर मैंने क्या बोल दिया, पिंक। आपने इस पर क्लिक करा, हेडिंग हमारी वही हेडिंग बन रही है जो कि मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट से कलर ले रहा हूं। आगे काम करना। अब इनपुट से डेटा ले आओ और किसी हेडिंग में सेव करो। मुश्किल है ये काम। इनपुट से जैसे आप क्या करो, डेटा लोगे और वही डेटा आप क्या कर दोगे, किसी ना किसी हेडिंग में शो कर दो। तो भाई आप एक काम ये करो, मैं ये चाह रहा हूं भाई जो भी मैं कलर लिख रहा हूं ना, उस कलर का नाम मेरे पास यहां पर भी शो होना चाहिए, नीचे। ठीक है, तो कलर का नाम शो करवाने के लिए आप एक काम ये करो ना कि यहां पर आ जाओ। और यहां पर आने के बाद आपका जो बटन है ना भाई, बटन के बाद आप क्या लगा दोगे, HR। और अगेन में क्या लगा दूंगा, यहां पर आकर एक और HR लगा दूंगा मैं। ठीक है, और यहां पर आगे मैं क्या बोल देता हूं भाई, आप एक काम ये करो, हमारा एक H2 ओपन कर लो। क्या ओपन कर लो? हमारा एक H2 ओपन कर लो। अब ओपन करने के बाद मैं क्या बोल देता हूं भाई, यहां पर भी आप क्या कर लो, अपनी एक आईडी पास कर लो। और इस आईडी में हमारे पास डेटा क्या आएगा? क्या हमारे पास आईडी आएगी? आप आईडी कोई भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहां पर आईडी का नाम क्या दे दूंगा, न्यू डेटा। क्या नाम दे दिया यहां पर आकर मैंने अपना, न्यू डेटा। ठीक है, अब करना क्या है बताएं जरा, क्या करना चाहिए? बटन पे क्लिक हो रहा है, इनपुट से जो भी डेटा आ रहा है वो आप यहां पर सेव कर दो। नहीं हो सकता हमारे पास, हो तो रहा है हमारा। आपने क्या करना है, यहां पर आ जाना है अपने उसी फंक्शन के अंदर। क्या बोल दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी हमारे पास? न्यू डेटा वाली आईडी। ठीक है, उस न्यू डेटा वाली आईडी के अंदर जाओ, डॉट क्या कर दो उसके अंदर का, इनर टेक्स्ट सेव करवा दो। और जो टेक्स्ट है वो कौन सा वाला टेक्स्ट है भाई? हमारा कलर वाला टेक्स्ट है जो यूजर दे रहा है। इतना तो काम है आपका। ठीक है, अब आप एक काम ये करो, यहां पर आ जाओ। इसको आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। यहां पर मैंने क्या बोल दिया, PURPLE पर्पल। मैंने क्या करा, इंटर करा। देखिए पर्पल भी हो गया, और जो हमने कलर दिया था वो हमारे पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी आ गया। तो मुझे बताया कि क्लियर हो गई चीजें। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखो, मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं ना, क्लिक करने के बाद ही क्या हो रहा है भाई, हमारे पास हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं यहां पर आकर लिखना शुरू करूं ना भाई, मेरे पास यहां पर अपने आप लिखा हुआ आ रहा हूं। जब मैं लिखना शुरू करूं, ठीक है भाई, तो उसके लिए पहले काम ये करो कि आपके पास यहाँ पर जो भी आपका ये गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने कलर करा हुआ है ना भाई, आप क्या कर लो, इस वाले कलर को यहाँ से फिलहाल के लिए खत्म कर दो। क्या कर दो, इस वाले कलर को यहाँ से खत्म कर दो। ठीक है, अब लिखवाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर अगर अपना एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर अपना एक और फंक्शन यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। उस फंक्शन का आप नाम क्या लिख दोगे, WRITE। क्या नाम दिया इसको मैंने, राइट नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा भाई, हमारे पास जो राइट नाम का फंक्शन है ये हमारे पास करेगा क्या, ये तो पहले हमारे से इनपुट से क्या करेगा, वैल्यू को लेगा। क्या करेगा, वैल्यू को लेगा। ठीक है, तो भाई क्या आपको वैल्यू लेनी नहीं आती? आती है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, आप एक काम ये करो, लेट। और लेट हमारे पास क्या कर दो, गेट कलर। क्या कर दोगे, गेट कलर नाम पर क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल बना लोगे। और इस वेरिएबल के अंदर आप क्या बोल दोगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट क्या कर लो वहां से, गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी है हमारी, कौन सी वाली आईडी है भाई, गेट कलर वाली आईडी। ये जो डेटा आ रहा है कहां से आ रहा है, हमारे इनपुट के अंदर से आ रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉट वैल्यू। क्या कर लो, जो भी वैल्यू है ना भाई, उसको क्या कर लो, हमारे गेट कलर नाम के वेरिएबल में सेव कर दो। ठीक है, जब ये काम हो जाए, फिर आपने करना क्या है बताएं, क्या करना है इस कलर का?
वो आपने जो पैराग्राफ बनाकर रखा हुआ है H1 बनाकर रखा हुआ है, H2 है आपका, क्या है यहाँ पर? मेरे ख्याल से H2, हाँ ये देखें हमारे पास क्या है, H2। यहाँ पर क्या कर दो, उसको सेव करवा दो। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, क्या करो, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी है हमारे पास? देखिए भाई हमारे पास आईडी कौन सी वाली है, न्यू डेटा वाली आईडी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम ही करो, जो हमारी न्यू डेटा वाली आईडी ना, उसके अंदर क्या कर दो, उसका इनर टेक्स्ट कर दो। और इनर टेक्स्ट कहां से मिल जाएगा मेरे को, जो मेरा गेट कलर होगा। ठीक है, जो मेरे पास इस वाली वेरिएबल में कलर आएगा, वही डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे इस वाली हेडिंग में जाकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर देखें, इस फंक्शन पे क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूं, जब मैं अपने इनपुट में टाइप करना शुरू करूं, ठीक है, तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपके पास जिस तरीके से ऑन क्लिक होता है ना भाई, इसी तरीके से हमारे पास यहां पर जो ना एक और इवेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, ऑन चेंज होता है। क्या होता है हमारे पास, ऑन, नहीं ऑन चेंज नहीं होता, एक मिनट दिएगा मेरे को। ऑन कौन सा होता है, ऑन की प्रेस। क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हमारे इनपुट में कोई भी की प्रेस हो, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन कौन सा वाला कॉल होगा भाई, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए हमारा। फंक्शन का नाम क्या है, राइट नाम है फंक्शन का। आप क्या करो, आपका जो इवेंट पड़ा हुआ है ना, कौन सा वाला इवेंट है, ऑन की प्रेस वाला। ठीक है, जैसे ही उसमें हमारे पास क्या होगी, कोई ना कोई की प्रेस होगी ना भाई, हमारे पास देखें जादू क्या हो। आप यहां पर आ जाए, इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, GREEN। नहीं आ रहा लिखा हुआ, एक मिनट दिएगा जरा। ऑन की प्रेस, अच्छा एक मिनट दिएगा जरा मेरे को यहाँ पर, इसको चेंज करते हैं दोबारा। नहीं भाई काम नहीं कर रहा। ऑन की प्रेस, एक मिनट दिएगा जरा, इसको दोबारा करते हैं, ऑन की डाउन, चेक करते हैं इसको। नहीं भाई, तो मान ही नहीं रहा। भाई हमारा फंक्शन कॉल हो भी रहा है, नहीं हो रहा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या कर दो, उसका जो भी आईडी यहाँ पर लेकर आ जाओ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय न्यू डेटा, उसको क्या कर दो, कलर यहाँ पर सेव करवा दो। और वही कलर आपने क्या बोला हुआ है यहाँ पर लाके इस तरीके से छोड़ा हुआ है इसको। ठीक है, हो क्यों नहीं रहा, एक मिनट दिएगा भाई, थोड़ा चेक कर ले हमारे पास कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम्म, मैं देखिए हमारे पास हमारा कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो मैं काम करना चाह रहा हूँ ना, वो हमारे पास यहाँ पर हो नहीं रहा है। अब हो क्यों नहीं रहा, कि हमारे पास यहाँ पर जो ना हमारा ऑन की प्रेस काम नहीं कर रहा है। सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोला इसने। भाई यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑन की प्रेस को हम लगा गलत जगह पर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास जो ना काम हो नहीं पा रहा है। भाई आपका जो इनपुट है ना, उसमें आपने क्या करना है, अपना इवेंट कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास की प्रेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, हमारे इनपुट के अंदर हो रही है। ठीक है, तो मैं आप क्या क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या होता है, एक इवेंट होता है। कौन सा वाला इवेंट होता है हमारे पास, ऑन की प्रेस वाला। ऑन की प्रेस पे क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, राइट नाम का। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, कॉल होगा। अब आप यहां पर आ जाएं, अपने पेज को एक दफा क्या कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा। मैं यहां पर आया, क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हो रहा है, तो उल्टे उल्टे काम हो रहा है तो सारे। की प्रेस के ऊपर हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है, और फंक्शन क्या कर रहा है हमारे से, जो भी हमारा इनपुट का डेटा है वो लेता है। लेने के बाद क्या करता है, वो यहाँ पर लेके नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसको कैसे करें। चलो इसको मैं आपको करवाता हूँ, क्या मसला है इसमें देख लेता हूँ एक दफा इसको मैं। ठीक है, अच्छा बाकी का जो काम है कि भाई आपने क्या करना है, अपने इनपुट से डाटा कैसे लेना है, उसको कैसे सेट करना है, वो काम अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, वो करें, इसके बाद हम अपना कोई नया काम करेंगे। ठीक है, जो ये वाला काम है ना भाई, की प्रेस वाला, ये मैं आपको करवाता हूँ। इसमें कोई आईडी का इशू आ रहा है, मैं देखता हूँ इसको एक दफा। ठीक है, करें इसको आप काम को, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। ले ली पिक्चर,
इंडेक्स की भी चाहिए। इंडेक्स में ये लिखा होगा। अच्छा भाई, पिक्चर से देख देख के काम मत करिएगा, समस्या